हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडू कैवल्य। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाषाण काल का जो चैप्टर था उसको डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब ये होता है कि इसके साहित्यिक स्रोत मिले हैं मगर इसको पढ़ा नहीं गया है। क्या किया नहीं गया है? पढ़ा नहीं गया है। जबकि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि इसके साहित्यिक स्रोत भी नहीं मिले हैं, इसके साहित्यिक स्रोत भी नहीं मिले हैं और इसके केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। और ऐतिहासिक युग का मतलब है जिसके साहित्यिक स्रोत मिले भी हैं और उसे पढ़ा भी गया है, जैसे जैसे ऋग्वेदिक युग, ऋग्वेदिक युग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन था। सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सही है। इसके पास लोहे रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति का ये होता है मतलब कि ये रोड हो गया, ये भी रोड हो गया और एक दूसरा रोड आया और एक दूसरा रोड आया। ये रोड जो एक दूसरे को काट रहे हैं कितने डिग्री पे काटेंगे? 90 डिग्री पे। और इसके बीच में मकान बनाए जाते थे। इसके बीच में मकान बनाए जाते थे और हर जगह मकानों के जो दरवाजे होते थे वो रोड के दूसरी तरफ, यानी कि जिस तरफ रोड होता था उस तरफ नहीं खुलते थे, जबकि उसके दूसरी तरफ खुलते थे। लेकिन मात्र एक लोथल ऐसा जगह था जहाँ पे उसके दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे। ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं था? वो किसका नहीं था? वो गाय का नहीं था। किसका नहीं था? वो गाय का नहीं था। गाय का नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह खोज लोथल से प्राप्त हुई थी। यहाँ से एक हाथी के दांत का पैमाना मिला था। हाथी के दांत का पैमाना मिला था। हाथी के दांत का पैमाना मिला था और इस हाथी के जो दांत पे का पैमाना मिला था उसमें कितने के गुणक होते थे? 16 के गुणक होते थे। 16 के मल्टीपल होते थे जिससे वो मापा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ हुई थी। सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? भारत में आरंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? भारत में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। ध्यान रखेंगे। हाथी का पैमाना का हड़प्पीय संदर्भ कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अब वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन ए कारण आर व्याख्या नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर बी है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? वो कौन सा नगर है? वो है आपका धौलावीरा। कौन सा नगर है? वो आपका है धौलावीरा। इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी के सभ्यता ने लोगों ने किया था। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये रोड हो गया जो ग्रिड पद्धति पे बना हुआ था, बीच में ये मकान हो गया और रोड के किनारे क्या होता था, एक नाली बना होता था और इस पे पत्थर के स्लैब रखे होते थे। क्या? किसके स्लैब? पत्थर के स्लैब रखे होते और इसी से पानी जो होता था वो बाहर निकल जाता था। इसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र।
क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? वीए स्मिथ, बाकी सब संबंधित थे, आर.डी. बनर्जी, एन.के. दीक्षित और एम.एस. वत्स, ये तीनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, लेकिन वीए स्मिथ नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले नगरीय सभ्यता आई थी, उसके बाद लोहे का हल आया था, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए थे, उसके बाद सोने के सिक्के आए थे, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि आंसर बी इसका सही है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? वह राज्य गुजरात है, वह राज्य गुजरात है। सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान निम्न में से की जाती है, किसके लिए की जाती है? शहर योजना प्रणाली के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? शहर योजना प्रणाली के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राचीन स्थल किस सूची 1 में दिए हैं, प्राचीन स्थल सूची 2 में दिए हैं पुरातात्विक खोज, तो कौन सा खोज कहाँ से हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। तो लोथल से क्या मिला था? गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड या पोतन, और कालीबंगा से मिला था जूता हुआ खेत का साक्ष्य, धौलावीरा से मिला था हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनवाली से मिला था आपकी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। लोथल से क्या मिला था? गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड या पोतन या बंदरगाह कह सकते हैं। कालीबंगा से मिला था आपका जुता हुआ खेत। धौलावीरा से मिला था हड़प्पन लिपि के बड़े 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली से मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये मिला था धौलावीरा से। कहाँ से मिला था? धौलावीरा से। इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ से मिला था? धौलावीरा से। इसका आंसर एक्चुअली में बी होगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ये गलत है। इसका आंसर धौलावीरा से। कहाँ से मिला था? धौलावीरा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये धौलावीरा जो है ये आईएएस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया गया था 2020 में, ध्यान रखेंगे इसको, आप चेक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है, वो कौन सा है? बनवाली। कौन सा है? बनवाली। बनवाली। युग्म सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से। इसमें लोथल दिया गया तो इस पर आंसर मारेंगे लोथल। अगर कालीबंगा भी दिया होता तो कालीबंगा भी आंसर सही होता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा के दयाराम साहनी 1921, लोथल एस.आर. राव, सुरकोटदा जे.पी. सिंह नहीं होंगे, जब ये गलत है, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर यही सही होगा। तो इसके कौन थे? R.S. बिस्ट थे। कौन थे? R.A. बिस्ट थे। R.A. बिस्ट किसके थे? सुरकोटदा के कौन थे? R.A. बिस्ट खोजकर्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो जगह, वो स्थान कहाँ पर है? वो है सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को। किसको नाम से जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखन कला की उचित प्रणाली करने वाली, विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। एक यहाँ पे कौन सी चित्रात्मक लिपि और बोधोस्त्रियन आलेख, ध्यान रखेंगे। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात ये भी सही है, डॉकयार्ड है, कालीबंगा खेले हुए जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, ये हरियाणा में नहीं है बल्कि कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। और रोपड़ पंजाब सही है। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ था? भांडा से मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई याद रखेंगे।
किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ था? भांडा से हुआ था। कहां से हुआ था? भांडा से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल, मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, लोथल को बंदरगाह, गोदीवाड़ा या पोतन भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से 29 निम्नलिखित सभ्यताओं में से उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर डी होगा, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है इन सभ्यताओं का। एक सूची में दिया हुआ है हड़प्पी स्थल, दूसरे सूची में दिया हुआ है उसकी स्थिति। तो मांडा कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी जो है भारत का जो हड़प्पन स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, ध्यान रखेंगे। और मांडा जो है वो उत्तर का सबसे लास्ट छोर है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये दायमाबाद जो दक्षिण का सबसे लास्ट छोर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी दो सूची दी गई है, एक सूची में ये तो हमने कर लिया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते हुए हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा जो कि राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति और मातृशक्ति की पूजा करते थे, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े के ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? वो है आपका लोथल। कौन सा है? लोथल। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? बताइए, इसमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? इसको आपको बताना है। तो आपका सिंध में हड़प्पा स्थित है, और आपका चनुदड़ो स्थित है, और आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। ये तीनों कहाँ स्थित हैं? सिंध प्रांत में स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो नील नदी के तट पर बसी हुई थी? नील नदी के तट पर कौन पनपी थी? वो पनपी थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी 1921-22, ध्यान रखेंगे। 1921-22 में इन्होंने खोजा था, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चनुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैक ने। J.H. मैक ने चनुद्रों कि जो सिंध प्रांत में पड़ता है का उस उत्खनन किसने करवाया था? J.H. मैक ने। J.H. मैक ने। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? क्या नहीं मिला था? शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था, जबकि नालियाँ और कुएं, दुर्ग और धान्यागार मिला था। नालियाँ और कुएं, दुर्ग और धान्यागार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई ही हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? दयाराम साहनी 1921 में और राखलदास बनर्जी 1922 में। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? सर मार्टिन व्हीलर ने। सर मार्टिन व्हीलर ने किसको माना है संस्कृति के विघटन के लिए? हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए तो मार्टिन व्हीलर ने माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी?
बनवाली से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? बनवाली से। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? बनवाली से। एक्चुअली में वो कुछ इस प्रकार दिखता था और इसके एक सिंह था वह कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता एवं तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे वर्चस्वशाली नहीं थे। ट्रू, ये सत्य है। उस काल में भारत में कपास के से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सत्य है। यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। एक सूची 1 दिया, सूची 2 दिया है, एक में आपका हड़प्पी स्थल दिया है और हड़प्पी स्थल नहीं एक नगर दिया, दूसरे में जो नदियां हैं उनके किनारे किसके किनारे बसी हुई हैं ये दिया है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के और पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल कोठार और जिसे अनाज संग्रह करने का स्थान बोला जाता है वो अन्नागार, तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित रहता है, किस पे आश्रित रहता है? संस्कृति पे। संस्कृति पे आश्रित रहता है, इसलिए मानव समाज विलक्षण है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि तांबा, सोना यानी स्वर्ण, चांदी की प्राप्ति हुई है, लेकिन लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है क्योंकि यह वैदिक काल में हुआ था। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ये कहाँ प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो से। कहाँ प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में। कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है वो कहाँ है? लोथल में। कहाँ है? लोथल में, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लोथल में जहाँ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाया जाता था वो कहाँ मिला था? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के प्रयोग किए जाते थे? लाल रंग के, ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में नीला और लाल हो जाएगा, लेकिन इस काल में क्या हो जाएगा? मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग होता था? लाल कलर होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ नदी जिससे बहती है, तो इसको हम देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा आपका, कालीबंगा कौन सी नदी होगी? कालीबंगा आपकी घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी पे बहती है। लोथल भोगवा नदी, एक मिनट, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और बच गया रोपड़ जो होगा वो कौन सी नदी है? वो सतलज नदी है, ध्यान रखेंगे। ये कट गया है, सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संध्या सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। संध्या सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, यह ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं का से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन से हैं? वो है बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं TRBE, इसको याद रख सकते हैं।
या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, TRB, टर्ब। टर्ब से, T से टाइगर, E से एलिफेंट, R से रिनोसाइरस और B से बफेलो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। सोना, चांदी और तांबा तीनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो होता है शेर और गाय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और सी दोनों, शेर और गाय, शेर और गाय, शेर और गाय, शेर और गाय, ये दो पशु थे जिनका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ था। शेर और गाय जो दो पशु थे जिनका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी यानी वैदिक काल की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यों से, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व यानी कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। मृदभांड, इसमें केवल रेड कलर का प्रयोग होता था, जबकि उसके बाद वाले में NWP का प्रयोग होता था, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था कालीबंगन से। कालीबंगन से ही जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, और बेंगल फैक्ट्री भी यहीं मिली थी कालीबंगन से। यह स्थान कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन एज से माना जाता है। कब से माना जाता है? प्री आर्यन एज यानी कि पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और राखीगढ़ी जो भी है ये भी हरियाणा में ही पड़ता है, और बनवाली हरियाणा में ही पड़ता है, ध्यान रखेंगे। राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक अगर राखीगढ़ी ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो आप धौलावीरा मारेंगे ऑप्शन को, ठीक है। तो एक जुते हुए खेत के खोज की गई थी, कहाँ से की गई थी? बार बार मैं बता चुका हूँ, राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, यहाँ से बेंगल की फैक्ट्री की भी साक्ष्य मिले थे, और यहीं से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? वो पाकिस्तान में पड़ता है। और हड़प्पा सिंध पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, लोथल गुजरात इंडिया में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। किस हड़प्पा स्थल में से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित हुआ था? हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था रंगपुर से। रंगपुर कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? वो हुआ था रंगपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता से का चित्रण करते हैं या करते हैं? उनके पास विशाल महल और मंदिर थे, गलत। वे देवी और देवताओं का दोनों का पूजा करते थे, सही है। एक पशुपतिनाथ और एक मातृशक्ति दोनों का पूजा करते थे। ये दो युद्ध में घोड़ों को द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है, यानी कि केवल इसका आंसर 2 सही है, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी के लोगों का विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? वो है आपका राखीगढ़ी, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। कौन सा होगा? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। नर्तकी एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
तो इसमें से पहला सही नहीं है, बल्कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। E.J. मैक के अनुसार सुमेर से लोग का पलायन, यानी कि सुमेर के जो लोग हैं वो पलायन करके हड़प्पा जो स्थल वाले क्षेत्र में आ गए थे। मार्टिन व्हीलर के अनुसार पश्चिमी यानी कि सेंट्रल एशिया की से सभ्यता का विचार का प्रवचन हुआ था। अमल नंदा घोष के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जो लोग थे उनके परिपक्वता से हड़प्पा सभ्यता का परिणाम स्वरूप हुआ था, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई क्या, बी, डी, यानी कि मोहरे और बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ये दोनों सही है, आंसर है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से जानने में कौन सा कथन असत्य है, के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों से नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, गलत, क्योंकि ये लोग लोहे से परिचित वैदिक काल में हुए, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कौन सा स्थान भारत में स्थित है। लोथल, जहाँ की डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह या पोतन भी कहा जाता है, या गोदीवाड़ा, वो यहीं से प्राप्त हुआ था, लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं, निम्न में से कौन से हैं, वो हैं मुद्राएं। कौन से हैं, मुद्राएं, ध्यान रखेंगे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, वो कहाँ से संबंधित है, वो है आपका पंजाब से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। दधेरी कहाँ है, पंजाब का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, शैल चित्र के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है, वो गुजरात में है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, वो थी नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई कांस्य, वो कांस्य की बनी हुई थी, कांस्य की बनी हुई थी, वो नृत्य करती हुई बालिका का ही इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण एक रचना है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन सी थी, सिंधु थी, चेनाब थी, ये 1 और 2 और 3, यानी कि झेलम थी, गंगा नहीं था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कौन सा स्थल नहीं है, वो है पाटलिपुत्र। ये कालीबंगा है, जहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, लोथल जहाँ से डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा जो गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। कुओं जो घर था उसके अंदर जो कुआं खोद दिया गया था, उसके अवशेष कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है कि सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है, वो धातु कौन सा है, वो है धातु चांदी। कौन सा है धातु, सर्वप्रथम निम्न धातु में सर्वप्रथम में हो जाएगा आपका तांबा, ध्यान रखेंगे, ये गलत है, रिपीट करते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया है, वो है तांबा। कौन सा है, तांबा, कॉपर। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं थी, घोड़ा का नहीं था। किसका नहीं था, घोड़ा का नहीं था, जबकि बैल का था, हाथी का था और भेड़ का था। बैल का था, हाथी का था और भेड़ का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नालियों के जालों के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के
उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति बनाई थी, वो भी कांस्य की बनी हुई थी। तो इन लोगों को धातुओं का उपयोग के बारे में पता था, जबकि बस लोहा का बारे में नहीं पता था, जबकि उनको चांदी, सोना और तांबा तीनों तीनों के बारे में उन लोगों को पता था। तो इसका आंसर होगा ए और 1 और 2, यानी कि आंसर ए होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल।